मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी कक्षा की। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 मेसोपोटामिया, लेखन कला और शहरी जीवन। इससे पूर्व हमने मेसोपोटामिया का परिचय जान लिया था। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस अर्थात मध्य और पोटेमस अर्थात नदियाँ। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया कहा गया, यानी प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। जो दो नदियाँ थी दजला और फरात, वर्तमान में ये इराक जो है, इराक का एक भाग है मेसोपोटामिया। अब हम जानते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो इराक का ये पहाड़ी भाग कहलाता है। दक्षिण में फारस की खाड़ी है, वहीं दक्षिण पश्चिम में मिस्र और ईरान देश। पूर्वोत्तर में हरे भरे मैदान जो खेती के लिए बड़े उपयोगी हैं, वहीं उत्तरी क्षेत्र में स्टेपी घासें जो पशुओं के लिए उपयोगी है। शहरीकरण के आवश्यक कारण। अगला पॉइंट है शहरीकरण। शहरीकरण इस प्रकार हमने देखा कि मेसोपोटामिया जो है वो शहरी यानी नगरीय सभ्यता है। तो वो नगरीय सभ्यता किस प्रकार रही, इससे पूर्व मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5000 ईसा पूर्व से ही मेसोपोटामिया में बस्तियों का बनना प्रारंभ हो गया था। तो उसके पश्चात धीरे धीरे उन बस्तियों ने नगरों का रूप धारण कर लिया। तो वो नगर किस प्रकार रहे या किस प्रकार बने, उसके बारे में जानेंगे, उसके कारण। पहला, उच्च उत्पादक खेती, यानी खेती जो थी वो बड़ी उच्च यानी अधिक और उत्तम मात्रा में हुई, यानी अधिक मात्रा में हुई, यानी उपयोग के बाद भी जो है खेती का जो उत्पादन जो था वो बच रहा था। तो इससे क्या हुआ, जो कृषक थे वो अन्य व्यवसायों में भी कार्य करने लगे, उद्योगों का विकास हुआ। जैसे मैंने बताया कि खेती के बाद में जो उत्पादन बचा तो उससे भी वो अन्य उद्योगों में वो कृषक कार्य करने वाले जो कृषि कार्य करते थे, कृषक जो थे वो ये अन्य उद्योग भी करने लगे। उसके बाद लेखन कला जो है व्यापार में बड़ी ही उपयोगी रही, जो कि नगरीकरण का यानी नगरी का एक मुख्य जो है भाग है। श्रम विभाजन यानी कार्य की अधिकता रही, तो कार्य को जो श्रम था उसको विभाजित कर दिया गया, अलग अलग भागों में लोगों को काम बांट दिया गया। कुशल परिवहन व्यवस्था, सभी समझते हैं अब अगर हमारे पास में आवागमन के साधन होंगे, अच्छे साधन होंगे, तो हम व्यापार जो है वो अपना बढ़ा सकते हैं। मेसोपोटामिया की लेखन कला के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि रही मेसोपोटामिया के लोगों के लिए। आवश्यकता हमें क्यों पड़ी इसकी, समाज एवं शासन का लेखा जोखा रखने के लिए, यानी शासन कार्य के लिए आवश्यकता पड़ी लेखा जोखा रखने के लिए, इसलिए लेखन कला का प्रारंभ हुआ। भाषा कौन सी रही लेखन कला की मेसोपोटामिया के लोगों की? 2600 ईसा पूर्व में हम चलते हैं तो सुमेरियन भाषा है, क्योंकि सुमेरिया सभ्यता थी। उसके बाद 2400 ईसा पूर्व तक ये भाषा ने जो है सुमेरियन भाषा की जगह अकदी में ले ली थी, यानी अकदी भाषा में लेखन कार्य किया जाता था। कैसे करते थे, मिट्टी की पट्टियों पर, यानी मिट्टी की इसी चौड़ी सी पट्टियाँ बना लेते थे, गीली पट्टियाँ होती थी, फिर उसे चिकनी मिट्टी से उसमें फिर सरकंडे की जो तीली होती थी, यानी जो नुकीली तीली होती थी, उससे वो उस पर उन मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे और उसे सुखाया करते थे। उसकी आकृति जो होती थी वो कीलों की आकार की होती थी, यानी जो शब्द जो अंकित करते थे, शब्द तो नहीं होते थे, चिन्ह हुआ करते थे, उस चिन्हों को वो कीलों की आकृति देते थे, वो कीलों की आकृति के द्वारा लिखा करते थे। तो उसके बाद उसको सुखाया करते थे, इसलिए इसे कीलाकार लिपि कहा गया। कठिन लिपि थी क्योंकि असंख्य चिन्ह थे, उसके चिन्ह जो थे वो बहुत सारे थे, तो उसे पढ़ना आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, यानी कठिन लिपि थी। सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है राजा द्वारा ही व्यापार हेतु लेखन कार्य करने के लिए जो है शुरुआत की। अब जानते हैं मेसोपोटामिया की राजनीतिक स्थिति, उसका इतिहास, किन किन लोगों ने शासन किया। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि मेसोपोटामिया, सुमेरिया, बेबीलोनिया आदि सम्मिलित जो थी सभ्यता थी। तो प्राचीन काल में, यानी अगर प्राचीन काल में चले तो राजा जो होते थे, जो मुखिया होते थे, वो पुजारी हुआ करते थे, यानी मंदिर के जो पुजारी होते थे वही मुखिया होते थे और वही शासन किया करते थे। लगभग 3000 ईसा पूर्व में चले तो सुमेरिया सभ्यता जो है उन्नत अवस्था में आ गई थी, यानी सुमेरिया सभ्यता थी यहाँ पर और उन्नत अवस्था में आ गई थी, और उन्हीं में कालांतर में कई छोटे छोटे राज्यों ने सुमेरियन सभ्यता के नियंत्रण यानी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार सुमेरिया सभ्यता जो है वो बढ़ गई थी। उसके पश्चात रेगिस्तान के लोगों ने, रेगिस्तान में जो लोग रहते थे, जाति के लोग जो थे, वो उन्होंने सुमेर पर आक्रमण किया और शासन स्थापित किया। उसके पश्चात असीरिया साम्राज्य, फिर काल्डियन जाति के लोगों ने मेसोपोटामिया पर शासन किया। फिर 331 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब जानते हैं मेसोपोटामिया के प्रमुख शहर। इससे पूर्व मैं आपको बता चुकी हूँ कि 5000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में जो है बस्तियाँ बसने लगी थी, और बस्तियों ने ही धीरे धीरे शहरों का रूप ले लिया था। तो प्रमुख शहर जो है
तीन प्रकार के थे इसमें, शहर जो थे यानी नगर जो थे वो तीन प्रकार के थे। पहले वे शहर जो मंदिर के आसपास विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुए यानी इन नगरों में व्यापार अधिक मात्रा में होता था, तीसरे शाही शहर। आप प्रमुख शहरों में जानते हैं, सबसे पहले उरुक शहर के बारे में। उरुक शहर जो था पुराने मंदिर के रूप में विकसित हुआ था। पहले वाला जो कैटेगरी है, जो पहला वाला वर्ग जो है वो मंदिर के रूप में विकसित हुआ था। 3000 ईसा पूर्व में इसका जो क्षेत्रफल था, जो उसका क्षेत्र था 250 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ था। वहीं 2800 ईसा पूर्व में इसका क्षेत्रफल जो था वो बढ़ गया और 4000 हेक्टेयर में जो है वो फैल गया। शिल्पकला के रूप में ये विकसित हुआ और कुम्हार का जो चाक होता है जिस पर बर्तन बनाए जाते हैं, आविष्कार करने का जो श्रेय है इसी क्षेत्र को यानी इसी नगर को जाता है। अब जानते हैं हम अन्य नगरों के बारे में। उरनगर। उरनगर जो था सर्वप्रथम 1930 में, मेसोपोटामिया का जो उरनगर था सर्वप्रथम 1930 में इसमें उत्खनन कार्य शुरू किया गया, यानी सबसे पहले यही खुदाई का कार्य था। वो खुदाई के द्वारा हमने जाना कि जो उरनगर था वहाँ नियोजन पद्धति का अभाव था, यानी नालियाँ और निकासी व्यवस्था नहीं थी। अब जानते हैं मारीनगर। मारीनगर जो था वो शाही नगर के रूप में विकसित था। तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया था, तीसरे प्रकार के नगर में शाही नगर के रूप में मारीनगर जो था वो विकसित था। यहाँ पर किसान और पशु चारक यानी पशुओं को चराने वाले लोग, दोनों तरह के लोग जो थे वो निवास करते थे। और जो पशुचारक थे वो किसानों पर हमला कर देते थे और लूटपाट करते थे। तो जो यहाँ के राजा थे वो उनको अवेयर करते थे, यानी बताते थे कि पशुचारक जो है वो आपके ऊपर हमला करने वाले हैं, उससे सचेत करते थे। और ये व्यापार का प्रमुख केंद्र था। लकड़ी, तांबा, तेल, शराब नावों के जरिए आयात और निर्यात यानी लाया और ले जाया किया जाता था। इसके अतिरिक्त एक और शहर के बारे में जानते हैं, बेबीलोन। बेबीलोन जो था देवालय बनाए गए यहाँ पर, जिगुरात महल बनाए गए, राजप्रसाद बनाए गए यहाँ पर, और यहाँ का हैंगिंग गार्डन जो है वो विश्व प्रसिद्ध रहा। अब हम जानेंगे मेसोपोटामिया की प्रमुख विशेषता। राजनीतिक जीवन देखते हैं तो नगरों का विकास हुआ, विशाल साम्राज्य रहे। उसके बाद में जो साम्राज्य था उसमें निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन स्थापित रहा, यानी राजाओं ने शासन किया। सामाजिक जीवन देखें तो समाज 3 वर्गों में बटा था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। धार्मिक जीवन में अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे और हर एक यानी प्रत्येक नगर में एक बड़ा सा मंदिर हुआ करता था, यानी हर नगर का एक मंदिर प्रमुख हुआ करता था। आर्थिक जीवन, व्यवसाय जो था वो कृषि था, कई प्रकार के व्यवसाय अन्य भी जो थे वो प्रसिद्ध थे यहाँ पर, और संपन्न और सुखी थे यहाँ पर लोग, यानी आर्थिक रूप से संपन्न और सुखी थे। कला के विकास के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता है प्रमुख रूप से जानी जाती है। यहाँ पर स्थापत्य कला के रूप में देखें तो कई मंदिर, स्तंभ, मेहराब आदि का और बड़े बड़े राजप्रसादों का यहाँ पर निर्माण किया है। चित्रकला, संगीत कला भी यहाँ पर प्रसिद्ध रही। इसके अतिरिक्त लेखन कला, पुस्तकालय, खगोल विद्या, ज्योतिषी विद्या यहाँ प्रसिद्ध रहे, और ये विश्व को कई प्राचीनतम जो है वो देन रही मेसोपोटामिया सभ्यता की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।